करेंसी है वो यान और डॉलर को रिप्लेस कर लेगी। क्या कहेंगे, क्या वजह है इतनी सारी कंट्रीज जो है वो इंडियन करेंसी में ट्रेड करने में अपना इंटरेस्ट क्यों शो कर रही है? देखें, इंडिया में मैं ये समझता हूँ कि इंडिया की जो इकॉनमी है ना उसमें स्टेबिलिटी है, उनकी जो पॉलिटिकल सूरत हाल है, जहाँ पे जमहूरियत है, एक गवर्नमेंट है, स्टेबल्ड है और वो डिसीजन ले रही है अपने। फिर क्या पाकिस्तान भी इंडिया की करेंसी यूज करेगा? जी देखिए, असल में जो इंडिया है वो एक बहुत बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है, उसके सोर्सेज भी ज़्यादा है और डेफिनेटली जब इतने कंट्रीज इनकी करेंसी यूज़ करेंगे तो ऊपर जाएगी। जैसे अब देखिए डॉलर है, पूरी दुनिया में डॉलर चल रहा है, तो डॉलर की देखिए डिमांड कितनी है, पाकिस्तानी और डॉलर अब 245 तक पहुँच। वो एक्सपोर्ट करते हैं बहुत सी चीज़ें और बहुत सारी चीज़ें जो है वो अपने मुल्क की पैदावार खुद पूरी कर रहे हैं। बहुत सारी उनकी इलेक्ट्रॉनिक्स और हर चीज़, मतलब गाड़ियाँ और बसेस तक बन रही हैं। तो एक तो इंपोर्ट नहीं उनको करना पड़ता, एक्सपोर्ट से उन्हें ज़रिए मुबादला भी मिलता है। जय हिंद दोस्तों, जिस प्रकार पाकिस्तानी करेंसी दिन प्रतिदिन बहुत ही तेजी से डूब रही है, वहीं भारतीय करेंसी बहुत ही तेजी से मजबूत हो रही है और न केवल मजबूत हो रही है बल्कि अब ये ग्लोबलाइज होते जा रही है। दुनिया के कई विकसित और विकासशील देश आज भारतीय करेंसी को मान्यता दे रहे हैं। इंडियन करेंसी की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, ठीक है। अगर हम पाकिस्तान से कंपेयर करें तो हमारे डबल ट्रिपल टाइम्स जो है उनकी करेंसी की वैल्यू है। क्या कहेंगे आप इस बारे में, आपको क्या रीज़न लगती है? अच्छा, सबसे पहले 2-4 चीज़ें तो मेन ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा लैक करते हैं। हम एजुकेशन में हम पीछे हैं और सेकेंडली उनके, आपको पता है कितने वो एक्सपोर्ट करते हैं बहुत सी चीज़ें और बहुत सारी चीज़ें जो है वो अपने मुल्क की पैदावार खुद पूरी कर रहे हैं। बहुत सारी उनकी इलेक्ट्रॉनिक्स और हर चीज़, मतलब गाड़ियाँ और बसेस तक बन रही हैं। तो एक तो इंपोर्ट नहीं उनको करना पड़ता, एक्सपोर्ट से उन्हें ज़रिए मुबादला भी मिलता है। इसके अलावा एजुकेशन है और एक एरिया भी काफ़ी बड़ा है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे लोग भी ज़्यादा हैं, लेकिन ऑब्वियसली फिर उसके साथ ज़राए भी ज़्यादा चाहिए होते हैं। लेकिन जो मुझे लगता है एजुकेशन में हम लैक करते हैं और ये जो हम सेल्फ सफिशेंट नहीं है, हमें हर चीज़ के लिए दूसरों की तरफ देखना पड़ता है। और सबसे मेन वजह पॉलिटिकल सिचुएशन। हमारे पाकिस्तान में देखें, स्टॉक मार्केट तब तक ठीक नहीं होगी, कोई भी बाहर का इंसान उस वक्त तक हमारे मुल्क में इन्वेस्ट नहीं करेगा जब तक हमारे मुल्क की सिचुएशन ठीक नहीं होगी। यहाँ पे तो पता ही नहीं है, आज नून लीग है, कल तहरीक इंसाफ है, परसों पता नहीं कोई और आ जाएगा। तो जब तक इंस्टेबिलिटी, एग्जैक्टली, जब तक पॉलिटिकल सिचुएशन जो है मुस्तहकम नहीं होगी, पाकिस्तान में ना तो इन्वेस्टमेंट आएगी, ना रुपए की कीमत जो है वो बढ़ेगी, बल्कि डॉलर ऊपर जाता जा रहा है और पैसे नीचे, रुपया जो है वो नीचे जाता है। इंडिया की करेंसी पर इंटरनेशनल वैल्यू, क्या उसकी इंटरनेशनल वैल्यू बढ़ेगी ऐसे होने से? सेकेंडली, अगर कल को पाकिस्तान डिफॉल्ट होता है, अल्लाह ना करे, तो फिर क्या पाकिस्तान भी इंडिया की करेंसी यूज करेगा? जी देखिए, असल में जो इंडिया है वो एक बहुत बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है, उसके सोर्सेज भी ज़्यादा है और डेफिनेटली जब इतने कंट्रीज इनकी करेंसी यूज़ करेंगे तो ऊपर जाएगी। जैसे अब देखिए डॉलर है, पूरी दुनिया में डॉलर चल रहा है, तो डॉलर की देखिए डिमांड कितनी है, पाकिस्तानी और डॉलर अब 245 तक पहुँच गया। तो इसके ये अगर पाकिस्तान में ये कर जाता तो आई थिंक पाकिस्तान को चाइना की तरफ जाना चाहिए, अगर इंडिया की तरफ हम नहीं जा सकते। अच्छा, चाइना की तरफ जाना चाहिए या इंडिया की तरफ, ये तो हमें डिपेंड। पहले नंबर पे तो हम चाहते नहीं कि ऐसी कोई सिचुएशन बने, लेकिन अगर रशिया यूज करने जा रहा है इंडिया की करेंसी, इसके अलावा और भी काफी कंट्रीज हैं जो चाह रहे हैं, लेकिन इंडिया उन्हें अभी प्रूव नहीं कर रहा। मुझे बताएं, किसी भी कंट्री की लैंग्वेज या फिर करेंसी यही पावर रखती है इंटरनेशनल लेवल पे? अगर आप देखें यूएस को तो इंग्लिश लैंग्वेज, या फिर अगर उनकी करेंसी डॉलर की बात करें तो इस टाइम इंटरनेशनल चल रहा है। वजह क्या है कि इंडिया जहां पर भी किसी कंट्री को जरूरत पड़ती है उसके साथ खड़ा हो रहा है, जैसे श्रीलंका के साथ, रशिया के साथ, और अपना फायदा भी ले रहा है। पॉलिसीज में फर्क है, उनके विजन में फर्क है कि अब वो पावर, सुपर पावर के टाइप के कुछ कंट्री बनने जा रहे हैं। देखें, कोई भी कंट्री है ना दुनिया में, हर बंदा चाहता है कि मैं सुपर पावर बनूं, अगर सुपर पावर नहीं तो सुपर पावर के करीब जाऊं। अब इंडिया वो क्यों इसलिए कर रहा है कि वो जो हमारा साउथ एशिया है वो इसके अंदर आकर अपनी एक मजीद ताकत साबित करना चाहता है, क्योंकि हाल ही में आए आरबीआई के एक डेटा के अनुसार पता चला कि दुनिया के 17 से 18 देश भारतीय करेंसी में भारत के साथ ट्रेड करने के लिए न केवल तैयार हैं, बल्कि वो इसकी तैयारी बहुत ही तेजी से कर रहे हैं। और इस लिस्ट में जर्मनी, यूके, रशिया, सिंगापुर जैसे विकसित देशों का भी नाम सम्मिलित है और बताया ये जा रहा है कि बहुत ही जल्द इस लिस्ट में सऊदी और यूएई जैसे देशों का भी नाम जुड़ने वाला है। पीएम मोदी का ये संकल्प है कि 2047 तक जब भारत को आजादी के पूरे 100 साल हो चुके होंगे, तब तक हम रुपए को एक ग्लोबल करेंसी बना देंगे और एक बहुत ही शक्तिशाली करेंसी बना देंगे। इन 18 देशों के रुपए में ट्रेड करने से न केवल भारत की इकोनॉमी पर हमें इसका पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा, बल्कि इसकी वजह से जो भारत की डॉलर पर निर्भरता है वो भी कम हो जाएगी। साथ ही साथ इसके कई और पॉजिटिव इफेक्ट हमें भारत में डायरेक्ट इनडायरेक्टली देखने को मिलेंगे। रिपोर्ट की माने तो क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है, इसीलिए दुनिया के कई और देशों का नाम बहुत ही जल्द सामने आ सकता है जो कि भारत के साथ रुपए में ट्रेड करने में इंटरेस्ट के
पाकिस्तान के हालात कैसे हैं भाई? बैंकर हैं तो बताइएगा कि मईशियत और इकोनॉमी और फॉरेन रिजर्व कैसे चल रहे हैं? बहुत टफ हुआ हुआ है आज का सिचुएशन तो हैंड टू माउथ हुआ हुआ है। इवन के अब तो बिजनेसमैन भी जोन से हैं वो मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल से अपना गुजारा कर रहे हैं और सैलरी। अब यहाँ पर मैं आपको एक जबरदस्त एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ जहाँ से आप ट्रेडिंग करके भी पैसा कमा सकते हो और अगर आप चाहो तो रेफर करके भी पैसा कमा सकते हो। इस एप्लीकेशन का नाम है अपस्टॉक और अपस्टॉक एक जेन्युइन ट्रेडिंग एप्लीकेशन है जिसमें रतन टाटा जैसे बड़े बड़े इन्वेस्टर ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है। अब सिंपली इसके लिए आपको करना ये है कि जो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी है वहां से जाकर इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है। देन इस ऐप को डाउनलोड कर लेने के बाद आपको इस पर अपना अकाउंट बनाना है एंड अकाउंट बनाने के बाद आपको यहाँ पर KYC कंप्लीट कर लेनी है। जैसे ही आपकी KYC कंप्लीट होकर यहाँ पर आपका अकाउंट बन जाता है तो आप अगर चाहो तो यहाँ से ट्रेडिंग करके भी पैसा कमा सकते हो और अगर आपको ट्रेडिंग नहीं आती तो आप यहाँ से रेफर करके भी पैसा कमा सकते हो। आप अपनी रेफर लिंक को अपने फ्रेंड या फैमिली मेंबर्स में शेयर कर सकते हो और जब वो अकाउंट बनाएंगे तो उनकी तरफ से आपको पैसे मिल जाएंगे। अपस्टॉक आपको एक अकाउंट बनवाने के लिए 300 रुपए देता है और ट्रेडिंग करवाने के लिए 200 रुपए देता है और अगर कोई भी इंसान आपकी लिंक से सफलतापूर्वक ये दोनों काम कर लेता है तो आपको अपस्टॉक की तरफ से 500 रुपए दिए जाएंगे। हालांकि यहाँ पर मैं आपको कोई पैसे इन्वेस्ट करने की सलाह नहीं दे रहा हूँ, तो अगर आप यहाँ पर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो वो आप अपने ज्ञान और अपनी स्थिति के अनुसार ही करें। हो रहा है दुनिया के अंदर अभी। सबसे पहली बात तो ये है कि जो भारत है ना वो बहुत सी चीज़ें इंडिया में ही मैन्युफैक्चर कर रहा है और मेड इन इंडिया प्रोग्राम इवन अब एप्पल के जो फ़ोन्स आ रहे हैं वो भी मेड इन इंडिया में आ रहे हैं। मतलब उन्होंने टेक्नोलॉजी जो है वो एक हब बन चुका हुआ है ओवरऑल वर्ल्ड के लिए। दूसरा उनकी करेंसी जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि मेरा ख्याल है एक जो रीज़न है ना हमारे पाकिस्तान के बैकवर्ड होने की वो हमारे एक्सट्रीमिस्ट जो लोग हैं ना बेसिकली उनको उस रास्ते से हटाना होगा, उनको थोड़ी सी अवेयरनेस देनी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इंडिया से अगर कोई चीज़ की ट्रेड करते हैं तो सबसे पहले जो एक्सट्रीमिस्ट लोग होते हैं ना उनके ख्यालात में ये चीज़ उसके जहन में आ जाती है कि ये पाकिस्तान के लिए कुछ बुरा कर रहे हैं, यानी कि जो सियासतदान है वो इस चीज़ से कमा रहे हैं और जो क्योंकि हमारे पास सबसे सस्ता जो ज़रिया है ना हम चीज़ जो मंगवा सकते हैं वो इंडिया से मंगवा सकते हैं क्योंकि वो इस टाइम IT का हब है। हमें चाहिए कि हम इंडिया से हेल्प लें बेसिकली, क्योंकि अगर शायद ये व्यूवर्स को बात बुरी लगे कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि इंडिया से हेल्प लें, इंडिया हमारे व्यूवर्स इंडियन ही हैं सारे। अगर इंडियन व्यूवर्स हैं तो मैं यही बात करना चाह रहा हूँ कि आप जो IT पे इससे आप आइडिया ले लें कि हमारा जितना ग्रेजुएट है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर कर रहा है, कंप्यूटर साइंस कर रहा है, जितना भी ग्रेजुएट है, इवन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर भी वो IT पे इंडियन YouTube चैनल्स देखकर अपने पेपर दे रहा है। मतलब रात को वो वीडियोस देखेगा और सुबह पेपर दे देगा। मतलब उसकी वो प्रिपरेशन नहीं होती बेसिकली, वो सिर्फ एक रट्टा होता है जो रात को उनके जहन में बैठ जाता है और सुबह वो चीज़ भूल जाते हैं। लेकिन जो पढ़ा रहा है आप उसको तो देखें, मतलब उन्होंने कहीं से नॉलेज गेन किया है। हालांकि अब आप मुझे बताओ आपको क्या लगता है कि दुनिया के वो कौन कौन से देश हैं जिनके साथ भारत को रुपए में ट्रेड करना चाहिए और इससे भारत को क्या क्या प्रॉफिट होने वाला है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं एंड अगर आप चाहो तो हमें फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो।